Hello students, I am Mukesh Kumar and you are watching our channel JP Girls College. Guys, आज हम वर्ब के टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। वर्ब क्या होता है? वर्ब को हिंदी में क्रिया कहा जाता है। वह शब्द जो कर्ता के विषय में कुछ कहने के लिए प्रयोग किया जाता है उसे क्रिया कहा जाता है। इंग्लिश में डेफिनेशन आपने ध्यान रखना है गाइज। अ वर्ब इज अ वर्ड यूज्ड टू से समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। कि क्रिया वह शब्द होता है जो कर्ता के विषय में कुछ कहने के लिए प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल से देखिएगा, आपको स्पष्ट हो जाएगा। और एग्जाम्पल, सुनील राइट्स अ पोएम। लीजिए, जो राइट शब्द है ये क्या है? वर्ब है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसका प्रयोग कर्ता के विषय में कुछ कहने के लिए किया गया है कि सुनील क्या करता है? कविता लिखता है। तो लिखना क्या है? यहाँ पर वर्ब है। इसी प्रकार से स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा। कविता teaches the students। कविता टीचेज द स्टूडेंट्स। कविता विद्यार्थियों को पढ़ाती है। तो इस वाक्य के अंदर जो टीच शब्द है गाइज, ये क्या है? वर्ब है। ओके। इसी प्रकार से नेक्स्ट एग्जांपल में देखते हैं हम। रोहन dances on the stage। रोहन डांसेस ऑन द स्टेज। रोहन स्टेज के ऊपर नृत्य करता है। इस वाक्य के अंदर गाइस जो डांस है ये क्या है? वर्ब है। तो आई थिंक आपको स्पष्ट हो गया कि वर्ब क्या होता है। इसी प्रकार से देखिए गाइस, अशोका was a great king। Ashoka was a great king। In this sentence, was is in the form of verb। इस वाक्य में जो was है ये क्या है गाइस? वर्ब है, प्रिंसिपल वर्ब है। तो इस प्रकार से on the basis of these examples it is clear that a verb is a word used to say something about the subject। वह शब्द जो कर्ता के विषय में कुछ कहने के लिए प्रयोग होता है उसे वर्ब कहा जाता है, क्रिया कहा जाता है। इन एग्जाम्पल में राइट, टीच, डांस, वॉज ये ऐसे शब्द हैं जो वर्ब के रूप में प्रयोग हुए। गाइस, वर्ब को 4 भागों में बांटा जाता है। 4 प्रकार की क्रियाएं होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट है ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब
इसे हिंदी में सकर्मक क्रिया कहा जाता है। सेकंड आता है गाइस इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब, इसे हिंदी में अकर्मक क्रिया कहा जाता है। थर्ड है लिंकिंग वर्ब। What is linking verb? इसे हिंदी में संयोजक क्रिया कहा जाता है। फोर्थ है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब, इनको हम ऑक्सिलरीज भी कहते हैं। इन्हें हम ऑक्सिलरीज भी कह सकते हैं। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स वर्ब 4 प्रकार की होती हैं: ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, लिंकिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। गाइस, एग्जाम के अंदर ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब, इनके ऊपर अवश्य ही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम 1 बाय 1 इनके ऊपर डिस्कस करते हैं कि क्या होता है ट्रांजिटिव वर्ब, क्या होता है इंट्रांजिटिव वर्ब, क्या होता है लिंकिंग वर्ब, क्या होता है हेल्पिंग वर्ब। सो देखिए गाइस, फर्स्ट लेते हैं हम ट्रांजिटिव वर्ब। पहले आता है ट्रांजिटिव वर्ब। क्या होता है ट्रांजिटिव वर्ब? इसे हिंदी में हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। वह क्रिया जिसका अपना ऑब्जेक्ट होता है उसे सकर्मक क्रिया कहा जाता है। वह क्रिया जिसका अपना ऑब्जेक्ट होता है उसे सकर्मक क्रिया कहा जाता है। डेफिनेशन ध्यान रखना आपने। अ वर्ब that has an object. A verb that has an object is called transitive verb. ट्रांजिटिव वर्ब। ध्यान रखना है गाइस, अ वर्ब दैट हैज एन ऑब्जेक्ट, वह क्रिया जिसका अपना ऑब्जेक्ट होता है उसे ट्रांजिटिव वर्ब कहा जाता है। ये ध्यान रखना है आप। एग्जाम्पल से देखिएगा कैसे आप पहचानोगे। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर सी punished her son. She punished her son. उसने अपने बेटे को सजा दी। तो प्रश्न कीजिए, सजा किसे दी? अपने बेटे को। सजा देने का प्रभाव बेटे के ऊपर पड़ता है। तो पनिश को क्या कहोगे स्टूडेंट्स? ट्रांजिटिव वर्ब। इसी प्रकार से देखिएगा, फॉर एग्जाम्पल रोहित प्लेज क्रिकेट। रोहित प्लेज क्रिकेट। रोहित क्रिकेट खेलता है। तो क्या खेलता है? क्रिकेट खेलता है। तो यहाँ पर जो प्ले है ये क्या है? यहाँ पर ट्रांजिटिव वर्ब है। इसी प्रकार से देखिए स्टूडेंट्स, द टीचर taught the students।
अध्यापक ने विद्यार्थियों को पढ़ाया। किसे पढ़ाया? विद्यार्थियों को। तो पढ़ाने का प्रभाव किसके ऊपर पड़ता है? स्टूडेंट्स के ऊपर। तो इस वाक्य में टॉट क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब। तो ध्यान रखना आपने, जिस क्रिया का अपना ऑब्जेक्ट होता है उसे ट्रांजिटिव वर्ब कहा जाता है। तो यहाँ पर ध्यान रखना आपने, वट लगाकर जो मीनिंग आता है, वट लगाने से यदि मीनिंग आता है तो समझ जाना कि वो क्रिया क्या है? ट्रांजिटिव है। जैसे किसी पनिश्ड हर सन, उसने अपने बेटे को पनिश किया। तो किसे पनिश किया? बेटे को। रोहित प्लेज क्रिकेट, व्हाट प्ले? क्रिकेट। द टीचर टॉट द स्टूडेंट्स, अध्यापक ने विद्यार्थियों को पढ़ाया। तो पढ़ाने का प्रभाव किस पे है? स्टूडेंट्स के ऊपर। तो इस प्रकार से पनिश है, प्ले है, टॉट है, ये क्रिया क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब है। इसी प्रकार से देखिएगा स्टूडेंट्स, ममता won the first prize। ममता won the first prize। ममता ने पहला इनाम जीता। तो क्या जीता? पहला इनाम जीता। तो इस वाक्य के अंदर जो won क्रिया है ये क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब। तो इस प्रकार से आई थिंक आपको स्पष्ट हो गया कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है। वह क्रिया जिसका अपना ऑब्जेक्ट होता है उसे ट्रांजिटिव वर्ब कहा जाता है। तो इन एग्जाम्पल के अंदर ऑब्जेक्ट स्पष्ट है। तो ये क्रियाएं ट्रांजिटिव वर्ब के रूप में प्रयोग हुई है। कई बार गाइस ऐसा वाक्य भी होता है जिसके अंदर ऑब्जेक्ट छुपा हुआ होता है। तो सेंस को देख के आपने ध्यान रखना है कि वर्ब ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव। ध्यान दीजिए एग्जाम्पल के रूप में, जैसे स्टूडेंट्स वाक्य आता है सी ईट्स, वह खाती। अब इस वाक्य के अंदर जो ईट है ये क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि इस वाक्य के अंदर ईट के पश्चात ऑब्जेक्ट नहीं लिखा हुआ है, लेकिन ये वाक्य के अंदर अंडरस्टूड है, छुपा हुआ है। तो बहुत से वाक्य ऐसे होते हैं जहां पर ऑब्जेक्ट छुपा हुआ होता है। तो सेंस को आपने ध्यान रखना है। यदि ऑब्जेक्ट की सेंस आती है तो समझना कि क्रिया ट्रांजिटिव है। इसी प्रकार से देखिएगा गाइस, द चिल्ड्रन ड्रिंक, द चिल्ड्रन ड्रिंक, बच्चे पीते हैं। तो यहाँ पर पीने के लिए किसी न किसी वस्तु की आवश्यकता होती है कि पानी पीते हैं, जूस पीते हैं या कोई पेय पदार्थ पीते हैं। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट छुपा हुआ है। तो आप ड्रिंक को क्या कहोगे? सकर्मक क्रिया कहोगे, ट्रांजिटिव वर्ब कहोगे। तो आई थिंक आपको स्पष्ट हो गया कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है। एग्जाम के अंदर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ध्यान से आपने देखना है। कैसे क्वेश्चन आएगा? एग्जाम्पल से देखिएगा ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। और एग्जाम्पल उदाहरण के तौर पर सी wrote a letter। एग्जाम्पल आ गया गाइस,
शी रोट अ लेटर। आपसे क्वेश्चन किया जाता है कि इस वाक्य के अंदर जो रोट है ये कैसा वर्ब है। चार ऑप्शन आपको मिलेंगे कि क्या ये ट्रांजिटिव वर्ब है, क्या ये ट्रांजिटिव वर्ब है। सेकंड ऑप्शन में होगा क्या ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, क्या ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। सी होगा क्या ये लिंकिंग वर्ब है। और डी ऑप्शन में होगा क्या ये हेल्पिंग वर्ब है। तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट, शी रोट अ लेटर। अब व्हाट लगा के देखिए कि व्हाट रोट क्या लिखा, आंसर मिलता है अ लेटर। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है वाक्य का, तो लिखने का प्रभाव किसके ऊपर है, लेटर के ऊपर है। किसी रोट अ लेटर, तो उस वाक्य के अंदर रोट क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। सो गाइस, आई थिंक आपको स्पष्ट हो गया कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है। वह क्रिया जिसका अपना ऑब्जेक्ट होता है उसे ट्रांजिटिव वर्ब कहा जाता है। सो एग्जाम में आएगा तो आप इसे अच्छे से पहचान लो। आज की क्लास में हम यहीं तक लेते हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम अगली टाइप के ऊपर डिस्कस करेंगे। ओके, हैव अ नाइस डे। यदि क्लास आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि अन्य विद्यार्थियों को भी इसका लाभ प्राप्त हो सके। ओके, थैंक यू।